पेपर इतना बढ़िया था, बहुत मजा आया। सबने एक दूसरे की मदद करी एग्जाम में या नहीं? पीछे स्ट्रिक्ट थे वहाँ। कि हमारे एग्जाम्स के अंक ये तय नहीं करेंगे कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमारी सोच और हमारी मेहनत हमारा भविष्य तय करेगी। एग्जाम्स के दौरान देखा जाता है कि बहुत सारे पेरेंट बढ़िया आपका बहुत अच्छा पेपर गया। आपको कैसे गया एग्जाम? बहुत अच्छा गया। नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी कमल मॉडर्न स्कूल के बाहर है। ये जो स्कूल है ये नवादा में स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल है और इस स्कूल का शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी नाम है। आज हम आपको बताते चले, आज 10वीं की बोर्ड की परीक्षा है 17 फरवरी। आज मैथ्स का एग्ज़ाम हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि मैथ्स को लेकर बच्चों में बहुत प्रकार की भ्रांतियां हैं और एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट के रूप में मैथ को देखा जाता है और जाना जाता है कि मैथ बहुत कठिन है। आमतौर पर जब भी गणित का एग्ज़ाम होता था पहले, तो वो या तो अंत में हुआ करता था या परीक्षा के बीच में हुआ करता था, लेकिन इस बार सबसे पहले मैथ्स का एग्ज़ाम दे दिया है। तो सीबीएसई ने इस बार इसमें फेरबदल ज़रूर करा है। तो हम बच्चों से भी बात करेंगे कि आज उनका एग्ज़ाम किस तरीके का गया। आपको बता दूं पूरे देश में 43 लाख बच्चे परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इसमें 12वीं 10वीं और 12वीं के बच्चे शामिल हैं। इस बार 24 लाख लड़के बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं और 19 लाख लड़कियां परीक्षा दे रही है। ये 10वीं और 12वीं की बात मैं आपको कर रहा हूँ। और इस बार 12वीं की जो एग्ज़ाम्स की जो कॉपी चेक करेंगे टीचर्स, तो उन्हें हार्ड कॉपी नहीं मिलने वाली है। उन्हें ये जो कॉपी मिलेगी ये डिजिटल कॉपी उनको मिलेगी। स्कैन करके जो छात्र हैं उनकी कॉपी उसे उन्हें दी जाएगी। इसको हम बोलेंगे ऑन स्क्रीन स्कैनिंग उनको करनी पड़ेगी टीचर्स को। तो इस बार हार्ड कॉपी उनको नहीं मिलेगी। आपको बता दें 10वीं की बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए पूरे देश भर में 8,074 सेंटर्स बनाए गए हैं। वहीं 12वीं के लिए 7,574 सेंटर बनाए गए हैं। तो 10वीं की परीक्षाएं आपको मैं बताता चलूँ 10 मार्च तक चलेगी। वहीं 12वीं के एग्ज़ाम 10 अप्रैल तक चलेंगे। 43 लाख लोग 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं पूरे देश भर में। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के कमल मॉडल स्कूल के बाहर है। नवादा का ये लोकप्रिय हम कह सकते हैं शैक्षणिक संस्थान है। आमतौर पर जिस तरीके का हम देख रहे हैं कि एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बच्चों के बीच में कन्फ्यूज़न होती है। इसका हम कह सकते हैं कि एक पेरेंटल प्रेशर भी बच्चों के बीच में होता है कि वो पढ़ाई अपने लिए नहीं कर रहे होते, वो पेरेंट्स के लिए कर रहे होते हैं। आमतौर पर बच्चों के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं उन्हें कि तुम्हें इतने % नंबर लाने हैं, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है। तो ये एग्ज़ाम के दौर में हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे पढ़ाई से बचने के लिए या बहुत प्रेशर में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा भी बहुत जगहों पर होता है। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है, इन्वायरमेंट बदल रहा है। तो आज का दिन 17 फरवरी का दिन 10वीं के बच्चों के लिए अहम है, क्योंकि 10वीं के बाद ही करियर के ऑप्शन शुरू होंगे कि 10वीं का अगर एग्ज़ाम वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसी मेरिट बेस पे बच्चों को साइंस मिलेगी, कॉमर्स मिलेगी, आर्ट्स का सब्जेक्ट उन्हें मिलेगा। तो फ्यूचर का डिसाइड करने का समय 10वीं का एग्ज़ाम है। तो हम बच्चों से बात करेंगे, उनके पेरेंट्स से बात करेंगे कि इस बार का एग्ज़ाम उनका किस तरीके से गया। एग्ज़ाम कैसा गया कुछ बताओ। बहुत इजी था पेपर। बहुत बढ़िया गया। हमको हमारी ट्यूशन टीचर ने पढ़ाया था, मिगलानी जी ने। बहुत बढ़िया गया, भर दिया सारा। आपका कैसा गया एग्ज़ाम? बढ़िया गया। कैसा गया आपका एग्ज़ाम, कुछ बोलेंगे? अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। सारे अटेम्प्ट्स करे क्वेश्चंस? क्वेश्चन के अलावा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे हैं। ठीक ठीक गया मेरा पेपर। ठीक गया। हाँ जी। पासिंग मार्क्स? हाँ हाँ, आराम से, ज्यादा ही बल्कि। आमतौर पर मैथ्स से डरते हैं बच्चे, आपको भी? हाँ, मेरे को लेकिन बहुत आप बड़ा फोबिया है मैथ्स का। नहीं, आज फर्स्ट पहले दिन ही मैथ्स का एग्जाम पढ़ा, तो अब बाकी का एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो आसान नहीं हो जाएगी, आपको नहीं लगता? हाँ जी, बिल्कुल होगी। बर्डन कम हो जाता है। हाँ जी। कुछ फोबिया नहीं तो है। आपका कैसा का एग्जाम? बढ़िया गया। बढ़िया गया। हाँ। अच्छा परफॉर्मेंस। हाँ। हाँ, क्या बोलेंगे आप, एग्जाम कैसा गया? बढ़िया गया। जैसे मैथ्स का एग्जाम आज हुआ है और मैथ्स के लिए कहा जाता है कि बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है मैथ्स का एग्जाम, तो आपको डिफिकल्ट लगा?
थोड़ा सा लगा, फिर बीच में मजा सा आया करने में। अच्छा, कितने का अटेम्प्ट करे क्वेश्चंस? ऑल क्वेश्चन तो करे नहीं, ज्यादा से ज्यादा 18 क्वेश्चन करके आया हूँ। 18 क्वेश्चन। तो और भी लोगों से बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे। अलग अलग स्कूल्स के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से बात करते हैं, मैथ्स का एग्जाम काफी डिफिकल्ट होता है। कैसा गया आपका मैथ्स का एग्जाम? अब जो बच्चे बात नहीं कर रहे तो आप समझ सकते हो या तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मैथ्स के एग्जाम में 101 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। कैसा गया एग्जाम कुछ बताओ? बहुत बढ़िया। इधर पास आके बताओ, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? मैंने ऑलमोस्ट सब किए थे। सारे करें? घर पे भी यही बोलोगे? कुछ छोड़ा तो नहीं? नहीं, बहुत बढ़िया। आपका बहुत अच्छा पेपर गया। आपको कैसे गया एग्जाम? बहुत अच्छा गया। तो आप पेरेंट्स हो, आप क्या बोलेंगे बच्चों की प्रिपरेशन को लेकर? एग्जाम की, मैथ्स का एग्जाम डिफिकल्ट होता है और सिर्फ बच्चों का एग्जाम नहीं होता, पेरेंट्स का भी होता है। सर पेरेंट्स का भी तो होता है, फिर डिफिकल्ट अगर प्रैक्टिस करे बच्चे तो डिफिकल्ट कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं हो सकता। अगर बच्चे प्रैक्टिस ना करे तो सारे चीज तो डिफिकल्ट होती है। उससे हम बात करेंगे और भी पेरेंट्स से बात करेंगे। आप बताइए सर, एग्जाम हो रहे हैं बच्चों के 10वीं 12वीं के, और ये दौर होता है, पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल भरा होता है। मुश्किल भरा तो होता है, लेकिन कोई ज्यादा इजी इतना कठिन भी नहीं होता है। पेरेंट्स तो सब बच्चों को कहते हैं कि एंजॉय करो और अच्छे से पेपर दो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा टेंशन जीवन में वैसे ही रहेगा, तो इसमें मत लो। हम तो यही कहते हैं बच्चों से, आराम से पढ़ के पूरा वो पेपर दो। आपका कैसा गया एग्जाम, आप बताओ? पेपर बहुत अच्छा गया भैया। अच्छा गया? बहुत बढ़िया गया। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? सारे अटेम्प्ट करे, कुछ छूटा तो नहीं? कुछ भी नहीं छूटा। अब अगला एग्जाम कौन सा है? कल ही है फिजिकल का। बार एक के दिन क्या फिजिकल का तो मतलब आसान होता है मैथ्स से। हाँ हाँ, मैथ्स बढ़िया का 100 नंबर का था, आज वाला 70 का। 70 का, 30 नंबर का प्रैक्टिकल। हाँ जी। मैथ्स के लिए कहा जाता है कि बहुत सारे बच्चों का फोबिया होता नहीं, है। मैं तो 12th का हूँ ना, मेरा मैथ नहीं है। अच्छा, आज हाँ। तो आपका मैथ्स का नहीं होगा। मेरे पास है ही नहीं मैथ, होएगा ही नहीं मेरा पेपर मेरा। भूल जाओ। क्या आर्ट्स आपके पास? नहीं, कॉमर्स है विदाउट मैथ। अरे वाह, फिर तो बहुत बढ़िया है। आपका कैसा गया? बहुत इजी पेपर था, बहुत अच्छा पेपर गया है। मैथ्स का था आपका एग्जाम? एंटरप्रेन्योरशिप का 12th का। आज 3 एग्जाम है, मैथ्स का है, एंटरप्रेन्योरशिप का है, फिजिकल का है। आपका 10th का मैथ्स का था? अरे बहुत अच्छा गया सर बहुत अच्छा। हमारा सेट भी था, बहुत अच्छा पेपर था। सेट भी गई, आपको कैसे मिल गया? ये तो रख लेते हैं टीचर्स। नहीं, टीचर ने दिया। हाँ। अरे बहुत अच्छा पेपर था, बढ़िया था, बहुत बढ़िया। सबने एक दूसरे की मदद करी एग्जाम में या नहीं? टीचर स्ट्रिक्ट थे वहाँ, मदद नहीं कर पाए। मदद नहीं कर पाए? हल्की फुल्की बात भी नहीं कर पाए? नहीं। आप मदद कर पाए दोस्तों की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका मैथ्स का था एग्जाम? हाँ, मैथ का था। कैसा गया? अच्छा गया काफी। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। आपका मैथ्स का एग्जाम था? बढ़िया गया। मॉडरेट टू मीडियम है, बट आ जाएंगे पासिंग मार्क्स। तो आपको देख के लग रहा है आप टॉपर लग रहे हो। नहीं, मैं मीडियम आ जाते आपका कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा गया, बहुत इजी था। लगा था कि भाई क्या आएगा, बट यार इतना इजी मैंने एक्सेप्ट भी नहीं करा था। तो अब मैथ्स का जो एग्जाम होता है, बोलते हैं बहुत हार्ड होती है मैथ, और पहले दिन ही मैथ्स का एग्जाम होना, उसके बाद में एग्जाम की बात, अगर आज डिफिकल्ट एग्जाम पास कर लिया आपने तो बाकी एग्जाम पे फोकस हो जाएगा क्या? हाँ, ये तो बहुत सही बात बोली, बिकॉज पहला एग्जाम अच्छा तो आपको मोटिवेट हो जाते हो। सो या बहुत अच्छा था। और ऑनलाइन क्लास तो हमने सुबह सुबह 4 बजे देख ही दी ना, सब आया है भाई, उससे सब आया है। तो अलग सर थैंक यू, एंड प्रशांत सर, सोहिब सर आपको भी। बहुत सारे बच्चे एग्जाम को लेकर टेंशन में, उनको क्या बोलेंगे आप? टेंशन मतलब हो जाएगा, साइंस का आएगा थोड़ा हार्ड आ सकता है अकॉर्डिंग टू CBSE, बट ठीक है, कर लेना, हो जाएगा। और भी लोगों से मैं बात करता हूँ, और भी बच्चों से बात करता हूँ। आपका कौन सा एग्जाम था आज? मेरा मैथ्स का था स्टैंडर्ड। कैसा गया? बहुत बढ़िया गया सर। अच्छा गया? बहुत अच्छा, बहुत आसान पेपर आया था, इजी। नहीं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बहुत डिफिकल्ट है, आप आसान बोल रहे हो। नहीं, वो मेरा सेट कुछ ज्यादा आसान था और मैं पढ़ के भी आया था अच्छे से। बहुत रिवीजन करी थी मैथ्स के पेपर के लिए और बहुत बढ़िया आया था पेपर मैथ्स का। अब अच्छा। अगला कौन सा आपका?
अगला मेरा इंग्लिश का है। इंग्लिश का है। हाँ जी। तो अब आपकी क्या प्लानिंग है? इंग्लिश का पेपर है और जो बच्चे एग्जाम और भी देने वाले हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं होते, नर्वस होते हैं एग्जाम को लेकर, क्या बोलेंगे? मैं नर्वस इतना नहीं हूँ क्योंकि मेरे को पता है, मेरे को अपनी तैयारी पर विश्वास है पूरा कि मैं कर सकता हूँ हर एक पेपर को। हाँ थैंक। सारे अटेम्प्ट करें आपने क्वेश्चन? आप हाँ जी, मैंने सारे अटेम्प्ट्स करे हैं। आज कौन सा था आपका? आज हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर था। एंटरप्रेन्योरशिप, तो इस एग्जाम के लिए कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप आपके अंदर एक स्किल होनी चाहिए, है ना? पढ़ने की जरूरत नहीं है इसकी। स्किल्स भी होनी चाहिए, पढ़ना ही पड़ता है एग्जाम देने, तो ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स आने के लिए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि ऐसे एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं होती, फिजिकल साइंस में और एंटरप्रेन्योरशिप के एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी पढ़ा जाता है, नंबर तो अच्छे आने हैं ना, इसलिए। आपका भी एंटरप्रेन्योरशिप का था? हाँ जी, मेरा भी सेम था। अब जैसे जैसे नई नई सब्जेक्ट, एंटरप्रेन्योरशिप ये नया सब्जेक्ट है, पहले नहीं था, जब हम पढ़ाई कर रहे थे तब नहीं था, तो ये जो नया करिकुलम में और ये सारे सब्जेक्ट ऐड करें, उसको आप कैसे देखते हैं? उसके लिए भी अच्छा, हमारे लिए भी एक अच्छा न्यू एक्सपीरियंस होता है, अच्छे सब्जेक्ट पढ़ना, और बेनिफिट है हमारे लिए कि हमारे लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं लाइफ में, आगे हम अच्छा कर सकते हैं, और अच्छे सब्जेक्ट है। तो आपके पास ह्यूमैनिटीज है क्या, कॉमर्स है, क्या लेना? कॉमर्स विदाउट मैथ्स। एक जैसे आपके पास विदाउट मैथ्स है, तो लोग कहते हैं कि कॉमर्स का अगर मैथ्स होता तो अच्छा रहता है, विदाउट मैथ्स को लोग लाइक नहीं करते, या फिर अलग एडवांटेज तो होता है, लेकिन आपको भी मैथ्स का फोबिया? 10th का मैथ का एग्जाम था। हाँ, फोबिया तो है मैथ्स का, तो होता है मैथ्स का। मैथ्स तो टफ है। आपका भी 10th का था एग्जाम? नहीं, हमारा मैथ्स का था। मैथ्स का 10th का एग्जाम था? हाँ कैसा हाँ, गया? मैथ्स का एग्जाम बहुत अच्छा गया, झूठ मतलब तो नहीं बोल रहे? अरे झूठ नहीं बोल। अगर घर वाले ये वीडियो देखेंगे, उनको आप बोल रहे कि झूठ आप नहीं बोल रहे हैं, और घर पे पूछेंगे भी तो यही बोलोगे? अरे घर वाले उधर ही खड़े हैं। हाँ। अच्छा गया, आपका भी अच्छा गया? मेरा बहुत मॉडरेट गया था, मतलब इतना बढ़िया नहीं गया, मतलब जैसे सोचा था, एक्सपेक्ट किया था जितना, क्योंकि 4 बजे उठ के पढ़ाई कर रहे थे भाई। सुबह सोबित भैया थे क्लास, सोबित भैया से क्लास ली थी। हाँ क्लास सबने ली थी सर जी। हाँ, नहीं, जैसे आप दोनों फ्रेंड्स हो, पक्की दोस्त हो, एग्जाम्स में दोस्त अलग अलग कमरों में बैठ जाते हैं, तो उस समय थोड़ा अटपटा नहीं लगता है? हम एक ही रूम में बैठे थे, पर अलग अलग बैठे थे, थोड़ा पीछे पीछे। जैसे दोस्त बोलते हैं, अगर मेरा दोस्त मेरे पास में बैठा होता, बगल वाली सीट पे बैठा होता, आगे बैठा होता, तो मैं उससे हेल्प ले लेती, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ। तो जिस तरीके के अभी सीबीएसई के जो रूल्स चेंज हो गए हैं, पहले बोला जाता था कि आप बात कर सकते हो, चीट भी लेके आ सकते हो, अब बहुत हार्ड हो गया है, कैमरे लग गए हैं स्कूल्स में, उसको लेकर क्या बोलते हैं? कैमरे तो लगे हुए हैं, वो but cheating उनके ओपिनियन में वो ठीक है, क्योंकि एग्जाम अगर हम अपने आप से करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिट है। आज 10th का एग्जाम डिफिकल्ट मैथ का हो गया है, अब बाकी जो एग्जाम्स है आपको लगता है कि उन पे और अच्छे से फोकस हो पाएगा? क्योंकि बीच में जो मैथ का एग्जाम होता है, एग्जाम के बीच में, तो बच्चे आधा टाइम मैथ्स को देते हैं, आधा टाइम दूसरे सब्जेक्ट्स को देते हैं। क्या बोलो, इससे ही पूछ लो। आप क्या बोलते हैं? तुम बोलो यार। तो अब बच्चों का हो गया एग्जाम, 43 लाख बच्चों का एग्जाम था। आपका किस चीज का था? मैथ्स का था? मैथ्स का बहुत अच्छा गया पेपर। शोभित भैया से पढ़ाई करी थी, 14 दिन से इतनी मेहनत कर रहे थे, धन्यवाद। सोबित भैया जो आप बता रहे हो कोचिंग चलाते हैं, तो उनको इस चीज का आइडिया होगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन 4 बजे मैराथन पे लगी। जी, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं ना, जो पैटर्न होता है एग्जाम्स का बदल गया है। पहले रिपीटेटिव क्वेश्चन आते थे कि अगर आपने 10 साल के सॉल्व कर लिए तो वो आप आसानी से 95 या 92% ले आएंगे, लेकिन अब क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट आ रहे हैं, अलग तरीके से आ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आते हैं अब तो बस। पीवाईक्यू भी बहुत मतलब अब कम है, कि मतलब पहले आ जाते थे, इस बार बहुत कम चांस थे पीवाईक्यू के। मुश्किल से 2 क्वेश्चन आए थे पीवाईक्यू के बस। तो हाँ, 80 70 का था, 80 का था एग्जाम? 80 मार्क्स का था। कुछ बच्चों का 70 मार्क्स का था। नहीं, हमारा 80 था। 20 मार्क्स असाइनमेंट के। स्कूल से मिलेंगे 80 मार्क्स, इंटरनल वाले। तो स्कूल्स में कहा जाता है कि जो लड़की या लड़का टीचर्स का फेवरेट होता है उसको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। बिहेवियर इन सब से रिलेटेड देते हैं नंबर। हमारे बोर्ड में कैसे आए हैं उसके अकॉर्डिंग भी देते हैं। तो आप लोग अपने स्कूल से आए हो, तो आपकी क्या आपको कॉमर्स ही लेनी है या फिर साइंस लेना है? साइंस आपको कॉमर्स। मैथ्स के साथ?
देखते हैं अभी। या विदाउट मैथ लेनी? मैथ्स ले रहे हैं। आपको मैथ्स के साथ कॉमर्स। 12th 11th 12th में बहुत भारी पड़ती है मैथ। यस सर, पता है, पर कोई नहीं, कर लेंगे। तो ये मेरे साथ 10वीं के बच्चे थे। और भी मैं बात करता हूँ, आप लोगों का 10th का एग्जाम था मैथ्स का, क्या बोलेंगे? अच्छा गया। अच्छा गया। तो जो सोच देने का रहा था वही आया था। अच्छा। आधे से तो इस वक्त मेरी मौजूदगी नवादा की एक कमल मॉडल स्कूल है, यहाँ पे इन बच्चों का सेंटर पड़ा था। आपको मैं बताते चलूँ, पूरे देश भर में 43 लाख बच्चे 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं। और 10वीं के लिए कहा जाता है कि ये 10वीं के इम्तिहान जो होते हैं, परीक्षाएं होती है, उसके बाद ही भविष्य तय होता है कि बच्चे किस ओर अपना रुख रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से मैथ का पेपर आज 10वीं के बच्चों का था, वहीं 12वीं के बच्चों का एंटरप्रेन्योरशिप का एग्ज़ाम था और कुछ बच्चों का फिज़िकल का एग्ज़ाम था। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस बच्चों की रही है। कुछ बच्चों ने शुरू में बात नहीं करी थी, तो ऐसा माना जा सकता है कि उन्होंने अच्छा अटैम्प्ट नहीं करा होगा। लेकिन मैं आपको एक बार फिर ये बात बता दूं और बच्चों के पेरेंट्स को भी ये बात बता दूं कि हमारे एग्ज़ाम्स के अंक ये तय नहीं करेंगे कि हमारा भविष्य क्या होगा। हमारी सोच और हमारी मेहनत हमारा भविष्य तय करेगी। एग्ज़ाम्स के दौरान देखा जाता है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों पर प्रेशर करते हैं कि तुम्हें इतने नंबर लाने हैं, तुम्हें मैं साइकिल दिलवाऊंगा, तुम्हें मैं बाइक दिलवाऊंगा, तुम्हें मैं फ़ोन दिलवाऊंगा। तो उस हिसाब से बच्चे टारगेट लेकर पढ़ाई करते हैं। और दोस्तों में जब बात होती है तब भी ये बच्चे बताते हैं कि मेरे पापा ने मुझे ये बोला कि अगर इतने एग्ज़ाम्स में नंबर आएंगे तो ये चीज़ मिलेगी। और ये डिफ़िकल्ट टास्क होता है, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा, नवादा, दिल्ली।